ये है कोलकाता की ऐतिहासिक अलीपुर सेंट्रल जेल, जहां कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्रनाथ बोस, दिनेश चंद्र गुप्त और गोपीनाथ साहा जैसे वीर क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इसी जेल में कैद रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास जैसे कई राष्ट्रीय नेता। आज यह जेल एक म्यूजियम है। तो चलिए देखते हैं और महसूस करते हैं भारत की आज़ादी के उस महान संघर्ष को। इधर टिकट काउंटर है, टिकट हम ले चुके, आगे चलेंगे। सामने जेल का मैप है, एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं ताकि सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आसानी से ढूंढ सकें। पहला बांग्ला में है और दूसरा इंग्लिश में। ये देखें, जहाँ 6 लिखा है यहाँ वो सेल है जिसमें जवाहरलाल नेहरू कैद थे, और नंबर 7 ये है गैलोज यानी फांसी घर, और नंबर 9 जहाँ नेताजी सुभाष कैद रहे। चलिए आगे चलते हैं। सामने दाईं ओर जो 2 मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसकी ऊपरी मंजिल पर कैद थे नेताजी सुभाष और देश बंधु चित्तरंजन दास, और इसके ऑपोजिट बाईं ओर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके भीतर है फांसी घर। पहले फांसी घर देखते हैं। ये है गैलोज यानी फांसी घर। चलिए अंदर चलते हैं। कौन कौन यहाँ फांसी झूल गए, कौन कौन झूल गए। और देखिए वहाँ आगे जाएं उससे पहले ये कंडेमेशन सेल देखिए, यहाँ रखा जाता था। हम आइए, ये देखिए कंडेम्ड सेल, जिनको फांसी देनी है, जिनको फांसी देनी होती थी उनको इन सेल्स में रखा करते, और यूं यहाँ हंटर वाले खड़े होते। ओ माय गॉड, अरे रे, दिनेश गुप्त को यहीं फांसी दी गई थी इस सेल में। वो थे, ये देखिए, दिनेश गुप्त, विनय बासु, बादल गुप्त, दिनेश गुप्त। राइटर्स बिल्डिंग में आईजी प्रिजन कर्नल सिम्पसन को, उसको मारा था, उसका वध किया था, जो जेल में बलिदानियों पर, क्रांतिकारियों पर जुल्म ढाया करता था। उस आईजी जेल सिम्पसन को मारा था। तीनों शहीद हुए। हॉस्पिटल में विनय बासु और पोटेशियम साइनाइड खा के बादल गुप्त शहीद हुए थे, जब चारों तरफ से पुलिस ने उनको घेर लिया था राइटर्स बिल्डिंग में। लेकिन ये घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए। दिनेश गुप्त, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस कोठरी में रहे दिनेश गुप्त। ये देखिए, He wrote 92 letters to his relatives from his condemned cell. इसमें से 92 पत्र इन्होंने अपने परिवार को लिखे हैं। यहाँ से बंद करते थे इसको, यहाँ से ये बंद हो जाता था। इसी तरह वहाँ सेलुलर जेल में भी हमने देखा है, ये इससे बंद कर देते थे। सोने के लिए ये ऐसे सीमेंट का ये प्लेटफॉर्म था, तो यही सोने के लिए है। इसके ऊपर एक कंबल दे दिया करते थे, उसको बिछा लो बस। तो कुल मिला के यहाँ पे ये देखेंगे, ये खुली है। ये देखें, इसमें 2 हैं तो 2 को रखते होंगे इकट्ठे। यहाँ 2 ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं और इसमें 3 वेंटिलेटर हैं। तो ये अलीपुर जेल, दिनेश गुप्त को यहाँ फांसी दी गई थी। ये कंडेम्ड सेल, और देखें दिखाने के लिए ये एक फंदा यहाँ बना है। एक्चुअल में जहाँ फांसी दी जाती थी वो स्कैफोल्ड, वो बाहर है, वो हम देखेंगे। और आइए चलते हैं। एक बार फिर से मेरा मन है, दिनेश गुप्त, एक बार साइड आ जाइए। फांसी के बाद, स्कैफोल्ड से उतारने के बाद
यहाँ पे जांच करते थे, ये ऑटोप्सी रूम, कि हाँ मर चुके हैं और जान जा चुकी और किस तरह गई है। तो ये ऑटोप्सी रूम है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये नाली यहाँ से, तो जब ऑटोप्सी करते होंगे लहू भी बहता होगा, खूब सारा लहू बहता होगा ऑटोप्सी के समय। तो यहाँ से बह के इधर से बहते हुए बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 2 नूज़ हैं, 2 रस्से हैं और ये यहाँ पे लीवर है। ये देखेंगे ध्यान से, ये लीवर है यहाँ पे। तो यहाँ लीवर को जब पुल करते थे तो ये दोनों तरफ के जो फ्लैट्स हैं ये नीचे गिर जाएंगे। और ये देखिए, तो 2 को एक बार यहाँ फांसी दी जा सकती थी। इंसान नीचे चला जाएगा, नीचे बेसमेंट है, वहाँ से फिर निकालेंगे और वो इधर से, ये देखेंगे, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं। तो ऊपर जब हैंग करेगी बॉडी, वो नीचे जाएगी और नीचे से फिर निकाल के लेके आएंगे और वहाँ ऑटोप्सी रूम। तो इस कंपाउंड में देखें तो वहाँ से अंदर आ गए, पहले कंडेम्ड सेल, जिसको फांसी देनी है वहाँ कंडेम्ड सेल में रखा और नियत समय पर वहाँ से लाए निकाल के यहाँ फंदा गले में डाल दिया, उधर लीवर खींचा, फ्लैप हट गया, बॉडी नीचे गई और नीचे गई तो वहाँ बेसमेंट में कमरा है। सेल्यूलर जेल में भी हमने दिखाया था, वहाँ उस तक एक्सेस था, यहाँ बंद कर रखा है। तो वो बॉडी नीचे है, फिर वहाँ से लेके आएंगे, ऑटोप्सी करेंगे और उसके बाद कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन बलिदानियों के शव दिए भी नहीं गए परिवार वालों को। लिस्ट ऑफ मार्टियर्स एट अलीपुर जेल, 10 नवंबर 1908 कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस 21 नवंबर 1908, यही फांसी हुई थी उनको। इन पे वीडियो हमने किया है। चारू चंद्र बोस 19 मार्च 1909 उनको फांसी हुई। वीरेंद्र नाथ दत्तगुप्त बीडी गुप्त 21 फरवरी 1910। गोपीनाथ साहा को भी यही फांसी हुई। गोपीनाथ साहा पे भी हमने वीडियो किया हुआ है। तो इनको फांसी हुई 1 मार्च 1924, गोपीनाथ साहा, ये भी हमने वीडियो किया हुआ है। प्रमोद रंजन चौधरी 28 सितंबर 1926, अनंत हरि मित्रा 28 सितंबर 1926, रामकृष्ण बिस्वास 2 मार्च 1932, दिनेश गुप्त 7 जुलाई 1931 और दिनेश मजूमदार 9 जून 1934। वहाँ फांसी का फंदा और यहाँ सामने कंडेम्ड सेल। फांसी से पहले यहाँ रखेंगे ताकि वो देख सकें दूसरों को पहले फांसी लटकते हुए। इस तरह मानसिक तौर पर भी तोड़ा जाता था कि कहीं वो उस दृश्य को देखकर ही भेद खोल दें, बता दें अपने क्रांतिकारी संगठन के बारे में। नेताजी सेल, बीसी रॉय सेल, चित्तरंजन दास सेल, जितेंद्र मोहन सेनगुप्त, जेम्स सेनगुप्त। जुल्म तो उनके साथ भी किया है, कम नहीं किया। फांसी घर के सामने रखा उनको। ये देखें, ये है बीसी रे वाली सेल, इसमें बीसी रे की प्रतिमा है, विधान चंद्र रे। ये देखिए, ये देखिए। आइए, नेताजी की सेल ऊपर है, तो ऊपर चलेंगे। इस ब्लॉक में नीचे बीसी रे रहे हैं, ऊपर नेताजी सुभाष भी रहे हैं। ये देखिए, कई सारी सेल्स हैं। ये नेताजी की सेल, ये देखें। नेताजी सेल में 23 जनवरी 1930 से 23 सितंबर 1930 तक कैद रहे थे। इसी दौरान अप्रैल के महीने में जालिमों ने उन्हें लाठियों से पीटा था
उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। वे 1 घंटे तक बेहोश रहे थे। ये देखें, ये देशबंधु चित्तरंजन दास, ये नेताजी सुभाष के पॉलिटिकल मेंटर भी थे। और देशबंधु दास की पत्नी बसंती देवी, उनको तो नेताजी माँ मानते थे। देशबंधु की प्रतिमा अभी बाहर निकाल रखी है, कॉरिडोर में रखी है। ये देखें, जीएम सेनगुप्त, उनकी भी आदमकद प्रतिमा यहाँ पे है। तो जीएम सेनगुप्त भी यहाँ रहे। और वो सामने देखिए फांसी घर, तो कितना भयानक दृश्य यहाँ से दिखता होगा। अब नीचे उतरते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है अलीपुर म्यूज़ियम में। तो देखें, इस बिल्डिंग में जो लोग रहे, उनको इतनी सी अनुमति थी। ये आगे जो पार्क है, लॉन है, जो भी कहें, वो यहाँ आ सकते थे, वो इसमें यहाँ घूम सकते थे, वॉक कर सकते थे। और उसके बाद जब फिक्स टाइम है, उसके बाद वापस फिर उनको वहीं बंद हो जाना था। लेकिन जगह इनके लिए भी जो है फांसी की कोठरी के सामने है, तो दिल तो दहलता है ना। यहाँ पे आप हैं और पता चलता है आज सामने वहाँ किसी को फांसी दी जा रही है। तो इनके लिए बेसिकली वहाँ बाहर से बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, लेकिन अंदर इनको मूवमेंट की दिन में इजाज़त होती थी। हम देख के आए हैं ऊपर नेताजी सेल हमने देखी, और हमने जेम्स सेनगुप्त वाली सेल देखी, देशबंधु दास वाली देखी। नेहरू सेल किधर है वो अपने को पता करना है। तो नेहरू सेल अभी हमें नहीं मिली, वो देखते हैं। नेहरू जी पर इतनी मेहरबानी तो की है अंग्रेज़ों ने, उनको फांसी की उस कंडेम्ड सेल के या फांसी के उस फंदे के पास नहीं रखा, उनको कहीं रिलेटिवली बेटर जगह रखा होगा। यहाँ से तुम वापस निकल जाएंगे क्या? नहीं, एग्ज़िट तो उधर है, इधर देखते हैं। ये है नेहरू सेल, यहाँ पे हैं। तो देखिए, नेहरू जी के ऊपर कुछ तो मेहरबानी अंग्रेज़ों ने की। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ नेहरू जी बैठे हैं, 80 दिन के लिए यहाँ पे रहे। और कहते हैं हिज डॉटर देन इंदिरा नेहरू विजिटेड हिम फोर्टनाइटली फॉर 20 मिनट्स। उधर देखें, इंदिरा जी बैठी हैं पेड़ के नीचे। तो देखें, ये स्टैचू इंदिरा गांधी का, वो मिलने आती थी। तो ठीक है, इतनी सुविधा थी कि बेटी आके मिल सकती थी पिता से, और पिता बाहर बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी कुर्बानियाँ तो दी हैं ना, कष्ट तो सहे हैं ना। तो हमने ये नेहरू सेल देखी, नेताजी सेल देखी, लेकिन जिस चीज़ ने भीतर तक हिला दिया वो तो दिनेश गुप्त की सेल के सामने जब गए ना, वो तो हिला गई। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रिजन लाइफ इन द अंडमान्स, वो भी कुछ एग्जीबिशन यहाँ बना रखा है, तो चलते हैं उसको भी देखेंगे। वैसे वहाँ सेलुलर जेल तो मैं 2 बार गया हूँ, और वहाँ हरीश बाली जी विज़िट टू एक्सप्लोर बड़ा पॉपुलर चैनल है। एक बार तो उनके लिए भी गया था, एक वीडियो उनके लिए भी किया था, और वो वीडियो बहुत देखा गया है। सेलुलर जेल पे सबसे ज़्यादा वीडियो अगर कोई देखा गया है, मेरे ख्याल 35 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके। वीज़ा टू एक्सप्लोर, हरीश बाली जी मित्र हैं।
और बहुत अच्छा चैनल है। उस चैनल के ऊपर वो वीडियो हमने किया था। बहरहाल यहाँ भी देखते हैं, ऊपर बहुत सारे लोग आए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कैसे नारियल का छिलका उतार के तेल भी निकालना पड़ता था और इसके अलावा नारियल के रेशे को कूट कूट के उससे रस्सी बनानी पड़ती थी और एक गिवन क्वांटिटी में करनी पड़ती थी। हमने जो सेलुलर जेल पे वीडियो किया था उसमें भी वो सब दिखाया है। ये जो पहनने को मिलता था जूट के कपड़े वहाँ पे डिस्प्लेड हैं, यहाँ भी हैं। और ये कोल्हू जिससे तेल निकालना होता था, ये हमने वहाँ पे असली कोल्हू भी है, हमने उसको चला के वहाँ पे देखा था, वो आपको दिखाया था। ये देखिए ऐसे इसको घुमाते थे, ये इसमें सूखे नारियल और ऐसे घुमाते घुमाते आप लगे रहो घंटों 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 घंटों। 30 पाउंड आपको तेल निकालना है और वो तेल निकलता था इसमें नीचे, ये देखिएगा नीचे, इसके जरिए तेल नीचे इस टैंक में इकट्ठा हो जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये काम करना होता था। तो बेसिकली वहाँ लाइफ कैसी थी ये दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। इसके अलावा ये देखें 3 तरह के फैटर्स थे, 3 तरह के फैटर्स थे। यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई है और मेहनत करनी चाहिए थी। एक फैटर्स ऐसे थे कि जहाँ दोनों पाँव को आप नज़दीक भी नहीं ला सकते। हॉरिजेंटली आपके एंकल से दोनों को टाई कर देते हैं तो आप बांध नहीं सकते। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि वो लिबर्टी है, वो मिलती नहीं थी वहाँ पे। क्रॉस बार फैटर्स, आप देखिए बार फैटर्स में आप अपनी लेग्स को आगे पीछे घुमा सकते थे, घुटना नहीं मुड़ता था पर आगे पीछे दाएं बाएं कुछ मूवमेंट होता था। लेकिन क्रॉस बार फैटर्स लगने के बाद ना पांव दाएं मुड़ता, ना बाएं, ना आगे ना पीछे, और यूं ही खड़ा रहना पड़ता। किसी ने देशभक्ति पर कविता लिख दी, देशद्रोह हो गया और उसके लिए विभूतिलाल वर्मा जेल गए थे, अपने पत्र में देशभक्ति की कविता छाप दी, वो भी गए और कविता लिखने वाले भी गए। तो बड़ी बड़ी कहानियां हैं वहाँ की। ये सेलुलर जेल का एक फ़ोटो यहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन सेलुलर जेल थी, अंडर कंस्ट्रक्शन का एक ये फ़ोटो दिखाया है। अच्छा है, ओवरऑल इट्स गुड, वेरी गुड। हर कोई सेलुलर जेल नहीं जा पाता, यहाँ भी आए हैं तो एटलीस्ट कैन हैव सम फील ऑफ द सफरिंग्स। ये देखिए, ये मॉडल है एक टिकटिकी का जिस पर कैदी को नंगे बदन बांधकर उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। ये एक नमूना बनाया गया बॉम्ब के लिए, नमूना है ये। प्रिजनर्स हाउ दे लिव्ड, वो दिखाया गया है कि उनका जीवन कैसा था, किन कठिनाइयों को, किन यातनाओं को, तकलीफ़ों को, कष्टों को झेलते हुए वंदे मातरम गाते थे, भारत माता की जय गाते थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। किन हालात में देखते हैं। ये एक्चुअल में एक वार्ड है और उस वार्ड में कैसे उस ज़माने में रहे हैं प्रिजनर्स, ये वो दिखाया गया है। थोड़ा सा प्लीज़ गेट असाइड। ये देखिए, और अंदर यहाँ ये खाना बनाने की व्यवस्था अंदर ही है, तो यहाँ वो खाना बना सकते थे खुद ही। और एक बीमार हो तो ये देखिएगा बीमार को भी देखभाल कैसे हो। ये चेहरे पे भाव हैं, परिवार की भी याद आती होगी, कोई उनमें कोई बदमाश भी होगा। अब जेल में सिर्फ क्रांतिकारी थे ऐसा नहीं था ना, जेल में अपराधी भी, साधारण अपराधी भी थे, तो कोई इस तरह की दादागिरी भी करता था, ऐसा भी होता था। ये देखिए कोई निराश
ये आपस में बात कर रहे हैं, 2 कैदियों को बात करते दिखाया है। ये देखें, जब किसी नियम का, जो जेल के नियम इन्होंने बनाए होंगे या किसी दूसरी बात पे जब सज़ा दे रहे हैं तो इस तरह हंटर से मारे भी जाते थे। तो सब कुछ सहा। ये बेसिकली यहाँ पे किस तरह का जीवन था एक बंदी का जेल में, वो यहाँ दिखाया गया है। आइए आगे चलते हैं। ये हैं मातंगिनी हाजरा, जो 71 वर्ष की आयु में 29 सितंबर 1942 को हाथ में तिरंगा थाम बेखौफ आगे बढ़ रही थीं। 3 गोलियां लगी पर तिरंगा हाथ से न छूटा। और ये हैं प्रीतिलता वद्देदार, मास्टरदास सूर्य सेन की सहयोगी, जो 24 सितंबर 1932 को क्रांतिकारी एक्शन का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई थी। प्रीतिलता पर भी हमने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। तो ये हम आ गए काजी नजरुल इस्लाम की सेल में, और इधर देखें, ये कविता लिख रहे हैं बंगला के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े साहित्यकार काजी नजरुल इस्लाम। और यहाँ इन तस्वीरों के माध्यम से इनकी कहानी, ये देखिए, इधर भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, ये देखें। और यहाँ उनकी पुस्तकें, चूँकि बंगला में लिखते थे और मेरी विवशता ये है, ये कमज़ोरी है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा। आइए चलते हैं। अब साउंड एंड लाइट शो में तो अभी समय है। मुझे देखिए कई चीज़ों की शिकायत, निराशा भी होती है। जैसे मैं कल जब गया बटुकेश्वर दत्त के गांव वाड़ी, तो वहाँ मैं बहुत निराश था। वो जन्मस्थल बटुकेश्वर दत्त का और बड़ी उपेक्षा का शिकार, तो मैं निराश था। नाराज़ तो किससे हूँ, निराश था। पर आज यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अलीपुर जेल के हॉस्पिटल में ही कन्हैयालाल दत्त ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने नरेन गोसाई, वो जो गद्दार था, उसको मारा था हॉस्पिटल में। तो मैं पूछ रहा था वो हॉस्पिटल कहाँ है, तो ये वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। इसके वेरेंडा से भागते हुए नीचे आया था। उसके पीछे भाग रहे थे कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस। और फिर यहीं इस बिल्डिंग के सामने नरेन गोसाई को उसके पापों की सजा मिली। हुआ यूं था कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष सहित कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। नरेन गोसाई भी उन्हीं में से एक था, जो सरकारी गवाह बन गया था। क्रांतिकारियों ने उसे मृत्यु दंड देने का फैसला किया। जेल में स्मगल करके 2 पिस्तौल लाए गए। अंग्रेज़ों ने नरेन गोसाई को बाकी क्रांतिकारियों से अलग कर यूरोपियन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तब कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस बीमारी का बहाना बनाकर जेल के इसी अस्पताल में भर्ती हो गए और नरेन गोसाई को संदेश भिजवाया कि हम भी सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, इसके लिए तुमसे चर्चा करनी है। अंग्रेज सुरक्षा गार्ड हिगिंस के साथ नरेन गोसाई अस्पताल की ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, जहां कन्हैयालाल दत्त भर्ती थे। उसे देखते ही कन्हैयालाल दत्त ने पिस्तौल निकाल लिया। नरेन गोसाई नीचे भागा। भागते भागते अस्पताल के बाहर इसी जगह वो कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस की गोलियों का शिकार हुआ था। 6 बजने वाले हैं। म्यूजियम का समय समाप्त हो गया। अब साउंड एंड लाइट शो शुरू होगा, पहले बंगला में, फिर हिंदी में। बंगला में तो हर रोज़ होता है, शनिवार को हिंदी में भी होता है और रविवार को अंग्रेज़ी में। म्यूजियम सोमवार को बंद रहता है। यहाँ फूड कोर्ट है, तो जब तक हिंदी वाला शो शुरू होता है, चलिए कुछ खा पी लेते हैं। और अब चलते हैं, हिंदी में साउंड एंड लाइट शो शुरू होने वाला है। उसको मार डाला कन्हैयालाल, इसकी सजा मिलेगी तुमको। मैं तैयार हूँ। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, शाहबाजी का पुरस्कार है मौत।
साउंड एंड लाइट शो समाप्त हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये थी तीर्थ यात्रा कोलकाता के अलीपुर जेल म्यूज़ियम की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।